मैं सोचती हूँ कि ऐसा हो कि अगर मतलब जन वो उसके पापा ना मरे हों और कुलभूषण मर गया होगा। उन्होंने क्यों पकड़ा जब उधर गालियां दी तो उनका मूड पता नहीं क्या अचानक उनका मूड कभी डांट नहीं खाई कभी मार नहीं खाई है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर मास्टर जी। तो हम जब भी वो सर बलदेव सर थे ना, वो बहुत ज्यादा मारते थे बच्चों को, बहुत ज्यादा मारते थे। और बच्चे बड़ी नाइंसाफी की है ना जन्नत के साथ। जन्नत को पहले मुझे पहले पहले ही माँ पता है नहीं कि मिली। इन्होंने कहानी क्या लिखी है। सीरियल से ही पता चलता है कि एक्चुअल क्या है। थके आ रहे हैं मगर कैसा लगा आपको? सीरियल तो अच्छा, लेकिन इसको गाइस नहीं बड़े मारना दुख की चाहिए था। बात है, बच्चों को भी बड़ा दुख हुआ है। आज सीरियल ऐसा चला कि उस सीरियल में कुलभूषण की जगह ब्रिजभूषण। भूषण अच्छा होना चाहिए था, कुलभूषण बनना चाहिए था, पर उसकी जगह क्या बता रहे थे इसके ब्रिजभूषण। बारे में? आप कैसे बता सकते हो कि जन्नत के साथ जो अभी होने वाला है ऐसा ही होगा? हाँ दिशु, का मैंने अब देखा जन्नत की अनिरुद्ध के साथ शादी हो रही है। ये तो आपने बाद में देखा। आदि आप क्या बता रहे थे इसके बारे में? क्या बोल दोगी? जन्नत की शादी क्यों चाहिए? शादी मेरे पास होनी चाहिए शायद। नहीं, आप कुछ और बोल रहे थे। मैं ये बोल रहा था कि कुछ नहीं बोल रहे थे आप मेरे को। गाइस असल में इसकी बहुत दुख बात है। गुरुजी जन्नत के पापा मर गए। कुलभूषण अच्छा होना चाहिए था, कुलभूषण बनना चाहिए था, पर उसकी जगह ब्रिजभूषण हो गया। हाँ हाँ। तो गाइस बड़े दुख की बात है, बच्चों को भी बड़ा दुख हुआ है। आज सीरियल ऐसा चला कि उस सीरियल में कुलभूषण की जगह ब्रिजभूषण गोली मार दी गई। सीरियल को बढ़ा दिया है, क्या करना, इनका भी बिजनेस है। हमें कैसे सच सच बताएंगे? पीछे से वो मार के वो उधर कहीं जाके पापड़ वापड़ खा रहा होगा बैठ के साइड में, और यहाँ पे सीरियल अलग से चल रहा है। ये तो रियलिटी है भाई। मज़ा बहुत आया बंदा। आप तो थके आ रहे हैं मगर कैसा लगा आपको? सीरियल तो अच्छा, लेकिन इसको नहीं मारना चाहिए था ना। कुलभूषण को मतलब मारना चाहिए था, ब्रिजभूषण को नहीं मारना चाहिए था। उसको अभी अभी तो अपने पापा मिले थे जन्नत को। मुझे जन्नत का दुख हो रहा है। चाहे सीरियल है, मुझे पता है ये सारा कुछ नाटक है, लेकिन ऐसे सीरियल को देखते हुए भी मतलब ये फील हो रहा है कि कुलभूषण को मारना चाहिए था, ब्रिजभूषण को नहीं मारना चाहिए था। अब क्या पता डायरेक्टर की क्या मांग है, क्या मतलब कहानी लिखी है आगे की क्या होने वाला है। ये मुझे पहले ही पता है कि इन्होंने कहानी क्या लिखी है। सीरियल से ही पता चलता है कि एक्चुअल क्या है। डायरेक्टर नहीं चाहता है कि इतनी जो टीआरपी मिली है ना, ये कुछ हफ्तों में, मतलब 2-3 हफ्ते हो गए जनक का सीरियल हर जगह यूट्यूब पे देखो, हर एक यूट्यूबर जनक के बारे में बस जनक 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 जनक, बस ये उसको कम नहीं करना चाहता है। उसको मार दिया, अब मतलब आगे बढ़ा, अब ये एक और इमेज बन गई, एक और अब दोबारा से बदला लेने की भावना बन गई। तो बस अब क्या है, सीरियल बढ़ा लिया आगे और क्या है। सीरियल में बड़ी नाइंसाफी की है ना जन्नत के साथ। जन्नत को पहले पहले माँ नहीं मिली। हम तो ये सोच रहे सृष्टि उसकी माँ है। अच्छा जब सृष्टि नहीं, वो आरुष, क्या नाम उसका, उर्वशी। उर्वशी। अच्छा जब पता चला कि वो माँ नहीं है उसकी, पहले उसको मार दिया। फिर अभी अभी कितना अच्छा लग रहा था कि वो अपने पापा के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रही थी, मतलब चाहे सीरियल में ही, लेकिन ऐसे देख के अच्छा लगता है। अभी ये जन्नत के पापा को भी मार दिया। बेचारी जन्नत को, मतलब सीरियल में कितनी नाइंसाफी की गई है। जन्नत के पापा को नहीं मारना चाहिए था। मैं सोचती हूँ कि ऐसा हो कि अगर मतलब जन्नत वो उसके पापा ना मरे हों और कुलभूषण मर गया हो, मतलब सीरियल में ऐसा मोड़ आ जाए तो मज़ा ही आ जाए भाई, है ना। मेरा तो कहना यह था कि अगर उसको कोमा में ले जाते ना तो चलो अंदर पड़ा रहता, तो बेटी रोती रहती और बाकी केस वेस चलते रहते। एकदम से करेक्टर को ही हटा दिया वहाँ से। अभी भी मुझे शक है पोस्टमार्टम के टाइम कहीं ना उसकी पल्स रेट चलने ना शुरू हो जाए। भाई टमाटर फेंके टमाटर का सॉस, टमाटर सॉस फेंका है खींच के, इतना लगा है। बहुत मार खाई है जिंदगी में, सच बोल। पढ़ाई पढ़ाई के लिए कभी नहीं खाई है, लेकिन ऐसे ना पहले पहले टीचर बहुत मारते थे बच्चों को। आजकल ये रूल है ना कि मारना नहीं है, लेकिन पहले बहुत मारते थे टीचर। मैंने खुद बहुत मार खाई है, मैं क्या बोलूँ। मगर पढ़ाई के ऊपर नहीं खाई है। पढ़ाई के ऊपर नहीं खाई है कभी भी। क्लास में मैं हमेशा फर्स्ट रही हूँ, हमेशा फर्स्ट रही। पता है आपको, जब मैं 4th में पढ़ती थी ना, तो बच्चे 8th में पढ़ते थे, और 8th के बच्चों को कुछ नहीं आता था और मुझे लेके जाते थे जब कुछ चीज, मतलब ये क्लासवरी नहीं है, सच बोल रही हूँ, भगवान की कसम खा के बोलती हूँ, सच बोल रही हूँ मैं। सही बात है। जब मैं 4th में पढ़ती थी ना, तो 8th वाले बच्चों को जब कुछ नहीं आता था तो मुझे लेके जाते थे कि पूछो इस लड़की से, इसको पूछो। तो फिर मुझे पूछते थे, उनको नहीं आता था तो मुझे आ जाता था। मतलब इतनी अच्छी थी मैं पढ़ाई में। पढ़ाई से कभी डांट नहीं खाई है, कभी मार नहीं खाई है, लेकिन छोटी छोटी बातों में शरारती बहुत थी ना मैं। शरारती बहुत थी, और मुझे चुगली लगाने की बड़ी बड़ी आदत थी। अगर कोई पंगा कर देता था ना, तो मैं बता देती थी कि इसने मुझे मारा या इसने मुझे कुछ बोला। जैसे कि बच्चे होते हैं ना क्लास में, तो कुछ कुछ बोल देते हैं। मतलब हम इतने छोटे छोटे थे तब, मैं कोई तीसरी चौथी पढ़ती थी, हाँ तीसरी चौथी या शायद से 4th या 5th में पढ़ती थी। तो हमारे स्कूल में एक टीचर थे, बलदेव सर। बलदेव सर था उनका नाम, ऐसे हमको बोलते थे टिड्डू मास्टर। मतलब बच्चों ने ना हर टीचर का नाम डाला होता है, ये अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब डाला ही होता है, पर्सनली डाला होता है, मतलब अलग अलग से। तो हम बोलते थे टिड्डू मास्टर आया, टिड्डू मास्टर आया। मतलब तब सर कम ही बोलते थे, मास्टर ही बोलते थे ज़्यादा। सर सुर तो अब बोलते हैं, पहले बोलते थे मैडम जी।
मैम नहीं बोलते थे, मैडम जी बोलते थे। हमने खुद मैडम जी बोला है, मैडम जी, मास्टर जी। तो हम जब भी वो सर बलदेव सर थे ना, वो बहुत ज़्यादा मारते थे बच्चों को, बहुत ज़्यादा मारते थे। और बच्चे इतने डरते थे ना, अगर कोई छोटा बच्चा मतलब देख लेता था ना उनको, ऐसे कर लेते थे ना वो, तो बच्चों को टॉयलेट निकल जाता था। मतलब इतना ज़्यादा डर था, सच बोल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा डर था बच्चों को। तो एक बार क्या हुआ, किसी बच्चे ने ना पंगा किया, मतलब कुछ बोल दिया मुझे, पता नहीं क्या बोला, मुझे इतना याद नहीं है। लेकिन इतना याद है कि तब मैं 4th में पढ़ती थी और वो बच्चा 2nd में ना या होगा या नर्सरी में, ऐसे ही था। मतलब फर्स्ट था शायद, नर्सरी तो नहीं पढ़ाते हैं मतलब सरकारी स्कूल में, 1st में या 2nd में होगा, और मैं 4th में थी या 5th में थी। तो वो गाली देने लगा। मतलब सरकारी स्कूल के बच्चों को आदत होती है ना, तो गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं बच्चों, मतलब किसी भी बात पे ऐसे कुछ ना कुछ बोलने लग जाते हैं। तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। तो क्या हुआ कि मैं गई मास्टर उन्हीं सर के पास, बलदेव सर के पास, और मैंने उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे मुझे ये लड़का मार रहा है। मैंने बोला उनको जब कि सर मुझे, मास्टर जी मुझे नहीं मारा, इस बच्चे ने मुझे मारा, गाली मारा ना, तो गालियाँ दी, मारा थोड़ा बोला मैंने बोला सर जी मुझे इस बच्चे ने ना गालियाँ दी। तो सर ने मुझे यहाँ से पकड़ा। उन्होंने क्यों पकड़ा जब उधर गालियां दी तो? उनका मूड पता नहीं क्या, अचानक उनका मूड खराब हो जाता था, अचानक पता नहीं क्या होता था उनको। मतलब अच्छे थे, ऐसा नहीं कि दिल के बुरे थे, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो जाता था उनको। और उन्होंने मुझे इधर से पकड़ा। मेरी छोटी छोटी चोटियां इतनी इतनी भगवान की मतलब मेरे बाल बहुत छोटे होते थे, बहुत बचपन में ना इतनी इतनी चोटियां होती थी। बच्चे मुझे हंसते थे ऐसे कि इसकी देखो कितनी कितनी छोटी चोटियां हैं। तो ऐसे मोल्ड मतलब फोल्ड करके रखते थे ना सरकारी स्कूल में, ऐसे रेड रिबन लगा के यहाँ पे, तो वो मैंने लगाई हुई है। तो मुझे मतलब देखो मुझे इंसल्ट फील नहीं हो रहा है बताने में, सच बोलूं तो, क्योंकि मुझे पढ़ाई की वजह से कभी नहीं पड़ी ये डांट, कभी मार नहीं खाई है पढ़ाई की वजह से। लेकिन वो पता नहीं क्या कोई मेरा दिखा था मेरे को मार खाना उनके हाथों, तो इधर से पकड़ी चोटी और ऐसे घुमाया। मुझे अभी भी दिख रहा है, भगवान की कसम अभी भी दिख रहा है मुझे कि वो उधर उसका पेड़ था, पता है उसका एक साड़ी का पेड़ ही होता है ना, या एप्रीकॉट बोलते हैं, हाँ एप्रीकॉट का पेड़ था ऐसे बाहर। तो वहाँ पे बैठे थे वो चेयर लगा कर, मतलब गर्मियों के दिनों में वो बाहर ही बैठते थे ज्यादा। तो ऐसे पकड़ा मुझे, ग्राउंड में बैठे हुए थे वो एप्रीकॉट के पेड़ के नीचे, ऐसे पकड़ा तो ऐसे घुमाया, तो पीछे से ऐसे 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 मारते थे वो, और एक मुक्का दूसरा मुक्का। दोबारा तो मैंने कभी किसी की चुगली नहीं लगाई। वो मार मुझे कभी नहीं भूलती है। मतलब इतना डरती थी मैं उनसे, इतना डरती थी कि अगर सामने भी दिख जाते थे ना, तो मैं कहीं दूसरे कोने में जाके छुपती थी, मतलब कहीं दूसरे कोने में जाकर छुपती थी मैं, इतना ज्यादा डर था मुझे उनका। और मुझे क्या पूरे स्कूल को डर था, इवन कि टीचर्स भी डरते थे उनसे कि कहीं कुछ बोल ना दें, क्योंकि वो थे ना, मतलब हाइट बहुत छोटी थी उनकी, मुश्किल से 3 फीट होंगे, 3 फीट 3.5 फीट होंगे इतने, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं थे इससे। तो मगर डर बहुत था उनका, बहुत ज़्यादा डर था भाई। आज भी मैं सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत डर लगता है कि ऐसे टीचर नहीं होना चाहिए भाई। वो ऐसे ही मारने शुरू हो जाते थे बिना मतलब के, और फिर पढ़ाई जब करते थे ना, जब पढ़ाते थे ना, फिर तो कोई बोले, जरा सा किसी ने बोल दिया ना तो वहीं पे मार पड़ जाती थी। अगर जरा सा भी किसी ने ऐसे भी कर दिया ना या ऐसे भी कर दिया ना, तो फिर वो नहीं बचता था। मैंने स्टिक उठाई है हाथ में, और 9th क्लास की बात है, और बाहर से ऐसे ऐसे चल रहा हूँ मैं, डबल स्टोरी स्कूल है अच्छा, और दूसरी क्लास के 10th क्लास के बाहर से स्टिक लेके चल रहा हूँ, अंदर प्रदीप सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, बस देख लिया उन्होंने, शोर किसी और बच्चों ने डाला था और स्टिक मेरे हाथ में थी। अब मैं समझ गया अब मास्टर नहीं छोड़ेगा, मैं चला गया 9th क्लास में। तब तक आया पीछे से उसने मुझे 1 2 3 4 फिर बाल पकड़े ऐसे, वो ये बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ सुनाया। मैं बहुत रोने लगा उस टाइम। मगर मैं कितना समझ, मतलब मेरे दिमाग में कैसी बात थी कि मैंने ना नहीं किया कि मैंने गलती की। मैंने कहा गलती अब मैं जितनी भी करूँगा ना, मतलब जितने भी बोलूँगा मास्टर जी मैंने गलती नहीं की, सर मैंने गलती नहीं की, तो उतना और डांट था, क्योंकि उसने लाइव देखा था मेरे हाथ में स्टिक, शोर कोई और कर रहा था, तो ऐसे पड़ गई। वही मुझे पड़ी थी, उसके बाद आज तक कभी नहीं पड़ी। बोल रही हूँ ना मैं कि वो बहुत मारते थे, बिना मतलब के मारना शुरू हो जाते थे। अगर कोई क्लास से बाहर दिख जाता था, चाहे वो वॉशरूम क्यों ना गया हो, तो वो वहाँ मारना शुरू हो जाते थे। कोई बात होती थी तो तब मारना शुरू हो जाते थे। अगर कोई हिल जाता, बात करना शुरू हो जाता तो तब मारना शुरू हो जाते थे। अगर बिना मतलब के हंस रहा होता था फिर मारना शुरू हो जाते थे। मतलब कुछ बोलना ही नहीं है उनके आगे, बस उनके मूड पे डिपेंड था सब कुछ। चाहे कोई कुछ भी बोले, मगर उस टाइम की पढ़ाई ना आज की पढ़ाई से बहुत अलग है। वो एक समय था जहाँ पे यूनिट नहीं लिए जाते थे, साल का एक ही पेपर सिंपल दिया जाता था, और बहुत मज़ा था। टीचर बहुत दिल से पढ़ाते थे, भले ही मारते थे, मगर बच्चों को पता होता कि हमने पढ़ना है, किसी भी हाल में पढ़ना है। ऐसे थोड़ा पढ़ा रहे हैं, लेकिन सच में टीचर बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे उस टाइम। टीचर उन्हें बहुत अच्छा मतलब मेहनत करते थे। सरकार आज प्राइवेट स्कूल में भी ना कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें पढ़ाई मतलब जीरो है, बिल्कुल कम पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन उस टाइम सरकारी स्कूल में भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे भाई। हमारे स्कूल में टीचर बहुत अच्छा करवाते थे। वो सर भी बेशक मारते थे, मतलब उनका स्वभाव भी वैसा था, लेकिन पढ़ाते वो भी बहुत अच्छा थे। आज तो पढ़ाई तो ठीक ही है, पढ़ाई को मैं नहीं बोलूँगा, मगर कुछ मज़ा नहीं रहा आज की एजुकेशन का। कहाँ 1 साल का एक पेपर होता था,
और कहाँ फिर यूनिट स्टार्ट हो गए, और भी बुक्स को डिवाइड कर दिया। तीन चैप्टर के पेपर लो भाई। एक किताब को लगभग एक बुक को उन्होंने कितने भागों में, 4-5 भागों में डिवाइड कर दिया। बच्चे के सर से बर्डन तो उतार दिया, और कहीं ना कहीं बच्चे को कंपटीशन से दूर कर दिया। मैं किसी की पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा, ये आज मॉडर्न एज की पॉलिसी है, मगर एक समय हमारा था कि जब हम सिर्फ और सिर्फ साल का एक पेपर देते थे, सिर्फ एक साल का पेपर देना और पूरा याद करना, और उस टाइम में क्या था, फेल कर देते थे। अभी तो 8th तक ऐसा रूल है कि किसी को फेल ही नहीं करना है, मगर उस टाइम फर्स्ट में अगर बच्चा नहीं कर पाता तो वो फिर फर्स्ट में रहता था। सेकंड में अगर कोई बच्चा फेल हो गया, जिसके 3 सब्जेक्ट फेल हो गए, तो उसको आगे प्रमोट नहीं किया जाता था। मतलब इतना स्ट्रिक्ट रूल था, और उस हिसाब से बच्चे को पढ़ाते थे, और वही आगे जाके बड़े बड़े इंटेलिजेंट बनते थे। आज देखो 8th तक जैसे कैसे प्राइवेट क्या गवर्नमेंट स्कूल क्या सारी जगह, अब तो और भी एक नई पॉलिसी आ गई। मैं अगेंस्ट नहीं जाऊँगा, मगर मेरे हिसाब से गलत है। एज टीचर मैं भी, मुझे भी पता है, अब तो कुछ F1 F2 F3 F4 का कुछ सिस्टम चला है, जिसमें दो एक चैप्टर, अब एक चैप्टर का पेपर लो, दो चैप्टर। एक्चुअली बात पता क्या है, बात ये है कि पहले जब बच्चों को स्कूल डालते थे ना, तो फर्स्ट क्लास से बच्चे स्कूल, मतलब फर्स्ट क्लास जब बच्चा 6-7 साल का हो जाता था ना, तो तब वो पहली क्लास में जाता था सीधे, तो उसका माइंड डेवलप हो जाता था, मतलब वो हो गया होता था, और वो मतलब एक किस्म का माइंड से वीक नहीं होता था। खेल कूद उसने पूरा कर लिया होता था अपना। मतलब जो बच्चों के आज पता क्या है, आज बच्चे पैदा होते ही जैसे गोदी से बाहर ही निकाल देते हैं पेरेंट्स। 2 साल का 2.5 साल का बच्चा हुआ तो डाल दिया जी प्री नर्सरी में, उसके बाद डाल दिया नर्सरी, फिर LKG UKG। मतलब बच्चे का जो खेल का टाइम है ना, वो सारा स्कूल में ही चले जाता है, और बच्चे पे बर्डन आ जाता है। तो जिसके कारण ये पॉलिसी लाई है, मुझे जहाँ तक लगता है। सरकार ने तो पॉलिसी लाई है, मगर वो LKG UKG नर्सरी जो भी है, और नर्सरी LKG UKG फर्स्ट तक ठीक था, उसके आगे रूल नहीं होना चाहिए था। क्योंकि बच्चा अगर अपने आप को संभाल लेता है तो फिर क्या ये F1 F2 F3 मेरे हिसाब से ये है। अब एजुकेशन को बहुत ईजी कर दिया। एक चैप्टर वो क्या है, कहीं से भी कुछ भी करके याद कर लेगा, लर्न करेगा, इधर उधर करके कर लेगा। मगर ये है कि बर्डन तो बच्चों के सर से उतार दिया, मगर कहीं ना कहीं एजुकेशन वीक भी कर दी, बच्चे को कंपटीशन से दूर कर दिया। नहीं तो बच्चा पूरी बुक थॉरली स्टडी करता था, डीपली स्टडी करता था, उसको एक टॉपिक को समझना पड़ता था, फिर जाके उसको एग्जाम देना पड़ता। मेरे हिसाब से तो ये बच्चे को ढीला कर दिया। हम नहीं ना बोल सकते, हम कैसे बोलेंगे। कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि हम हमारे बच्चों पे मतलब बर्डन ना आए। अब सारे पेरेंट्स हमारे जैसे तो नहीं होते ना, हम चाहते हैं कि बच्चों को मतलब थोड़ा अपने पे निर्भर होना चाहिए। ठीक है, हमारा ये सोच है कि बच्चे को ऐसा दो, मतलब थोड़ा मुश्किल पेपर दो, ताकि उसको आगे भी जूझने में, मतलब आगे जब वो बड़ी क्लास में जाएगा तो उसको थोड़ा सा ये होना चाहिए एहसास कि मुझे ऐसा इजी वाला पेपर नहीं आने वाला है, आगे मुझे मुश्किल होने वाली है। ये तो सिर्फ छोटी क्लास के लिए, मतलब कहीं ना कहीं ये हमारी सोच है कि बच्चे को अभी से तैयार करके रखेंगे तो बच्चे को आगे जाके मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सारे पेरेंट्स की सोच एक जैसी नहीं होती है ना। कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे पे बर्डन नहीं होना चाहिए। भाई अगर देखो ना, मैंने मतलब अपने स्कूल में ही सोचो, यहाँ पे स्कूल की बात करती हूँ, यहाँ पे भी कुछ पेरेंट्स मेरे साथ मतलब बातचीत करते हैं, कभी बाहर तो ये बोलते हैं कि अगर थोड़ा सा सिलेबस मतलब तो ज़्यादा होता भी नहीं है, तो बोलते हैं बहुत सिलेबस दिया है इस बार, यार इतना सिलेबस नहीं देना चाहिए था, इतना नहीं देना चाहिए था। इवन कि मैं सोचती हूँ कि कितना कम दिया है, मतलब मैंने ये सोचा होता है कि यार कितना कम करवाया, थोड़ा और करवाया होता ना, तो कम से कम मार्क्स की बात नहीं होती है, मार्क्स चाहे कम में आए बच्चे को, मार्क्स लेना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि बच्चे को कितना अटैम्प्ट करना है उसमें से, मतलब बच्चे को आना चाहिए ये। अगर उसने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं तो उसको ये ध्यान में रहना चाहिए कि कितना करना है मुझे। हाँ, ये बात तो सही है। फिलहाल एक ही राय है, गवर्नमेंट जो कहेगी वही करना है, जैसी गवर्नमेंट की मर्जी, जैसी इनकी एजुकेशन पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। भाई क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये उन पर निर्भर है। हमारा ये ओपिनियन था, मगर फिर भी पेरेंट्स से तो यही है भाई कि बच्चे को आप अपने बिहाफ पे रखो, पढ़ाओ। आज स्कूल वाले भी देखते हैं, मगर कहीं ना कहीं एजुकेशन भी एक बिजनेस ही बना हुआ है। कहीं ना कहीं अगर सेकंड वे से देखा जाए, कंपटीशन बहुत है। पेरेंट्स जब तक नहीं खुद देखेगा, बच्चा नहीं पढ़ेगा, कभी नहीं पढ़ेगा, चाहे वो जितनी ट्यूशन लगा दो, चाहे कुछ भी कर दो। पेरेंट्स की एक ही ड्यूटी है कि भाई ट्यूशन जा रहा, स्कूल जा रहा, जो भी कर रहा, मगर कम से कम घर पे उसको एक बार पूछो उसने क्या किया है पूरा दिन, ट्यूशन पे जाके क्या किया, स्कूल पे जाके क्या किया, कॉपी चेक करो, आधा घंटा उसके साथ बैठो, उसके साथ टाइम बिताओ, समय बिताओ। आज पेरेंट्स के पास अपने बच्चों के लिए समय ही नहीं है। भाई आए बच्चे थके हारे, कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं वो अपने सर से बुलाई डाल देते हैं। देखो हम भी पेरेंट्स हैं, मगर पेरेंट्स में क्यों कर रहा हूँ भाई, सबकी देखो स्कूल वालों का भी काम है, दे दिया, पढ़ा दिया, डायरी मिल गई, वो है भाई ये काम करवाया है, ये समझाया है हमने, एक बार थोड़ा प्रिपेयर करवा देना घर पे भी। उनका डायरी का मतलब यही होता है। अब घर पे जब देखा ही नहीं तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा नहीं कर सकता। ऊपर से हैबिट बच्चे के बहुत ख़राब है, खाने पीने में भी बहुत प्रॉब्लम चल रही, ऊपर से ये जो मोबाइल का सिस्टम है ये और भी ज़्यादा खतरनाक। बच्चा ढंग से खा पी नहीं रहा, ऊपर से जो ये मोबाइल के प्रॉब्लम्स जो चल रही है उससे आंखों पे असर पड़ रहा है, माइंड पे, ब्रेन पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। बच्चा एक ही जगह आंखें गाड़ के बैठा हुआ है। तीसरा, पेरेंट्स इतने लेजी हो चुके हैं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं,
अपना काम खत्म करने के लिए बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं, भाई बच्चा बिजी रहता है। तो ये भी कितना गलत है, कितना बहुत, मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चा चारों तरफ से घिरा हुआ है। बच्चा, जैसे कि मैडम ने कहा यहाँ पे कि बच्चा पैदा होते ही 2 साल के बाद पेरेंट्स ये सोचते हैं बस कौन से टीचर के पास छोड़ें, तो बच्चा कितना बोझ उठाता है। हम एक ड्यूटी करके थक जाते हैं, तो ये बेचारा ट्यूशन जा रहा, स्कूल जा रहा सबका, तो ये फ़र्ज़ बनता है पेरेंट्स का कि घर पे उसको प्ले वे सिस्टम से रखें, डांटे ना, कुछ ना करें, बट ये है कि कम से कम बच्चे को अपने अंडर कंट्रोल में रखें, बैड हैबिट से उसको दूर रखें। फिलहाल ये हमारी राय थी, बाकी एजुकेशन के खिलाफ कुछ ऐसा नहीं है, आखिर गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ सोच के किया, मगर हमारे हिसाब से जैसे हमने पढ़ा था वैसे कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हमने ये बात करी है। बाकी आपको कैसी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। हाँ और क्या, हमारा तो ये ओपिनियन है, हम पेरेंट्स हैं, हम तो बातचीत करेंगे। आप स्कूल जाते हैं, पीटीएम में जाते हैं, तो हम अपना ओपिनियन तो देते ही हैं। तो बस ये हमारा ओपिनियन है कि मतलब जैसे कि सर ने बोला अभी कि भाई घर पे बच्चों को ज़रूर से ज़रूर पूछना चाहिए कि भाई बच्चे आप क्या करके आए हो। मतलब बेशक हम अगर बच्चों को ट्यूशन करवा रहे हैं, टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मतलब आपने बड़े से बड़े स्कूल में अपने बच्चों को डाला है, अच्छी से अच्छी ट्यूशन पे डाला है, लेकिन अगर पेरेंट्स कहीं ना कहीं अगर जिम्मेदार होंगे ना, तो आपके बच्चे डेफिनेटली मतलब आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे। और बच्चों की कभी गलती नहीं होती है, मैं बोलती हूँ गलती होती है पेरेंट्स की है, क्योंकि हम खुद ही अपने बच्चों को ना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो जिसके कारण हमारे बच्चे कहीं ना कहीं माइंड से वीक हो जाते हैं, और वो भी जिसको बोलते हैं ना बेफिक्र हो जाते हैं वो। तो फिर वो जब एक बार बच्चा बोलते हैं ना हाथ से निकल जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं संभालने में फिर बड़ी मुश्किल आती है।